अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए वही दर्शन है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम कामिनी है। मेरा जो आज का विषय है मेन ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी। अगर इंग्लिश में इसका अर्थ जाने तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है। फिलोस जिसका अर्थ है लव और सोफिया जिसका अर्थ है विजडम, अर्थात मीन्स लव फॉर विजडम। हम इसके 5 जो फिलॉसफी के ब्रांचेस हैं वो हम पढ़ेंगे आज। तो पहला है एपिस्टेमोलॉजी जिसका अर्थ है ज्ञान मीमांसा, कर दो ना। दूसरा है मेटाफिजिक्स यानी कि तत्व मीमांसा। तीसरा एथिक्स यानी नैतिकता। और चौथा लॉजिक जो तर्कशास्त्र पे आधारित है। और 5वां एस्थेटिक्स जो सौंदर्य शास्त्र पर आधारित है। तो पहले हम बात करते हैं एपिस्टेमोलॉजी यानी कि ज्ञान मीमांसा। तो यह ज्ञान का अध्ययन है। यह उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके द्वारा हम सत्य के बारे में जान सकते हैं। मतलब ये कम्प्लीटली ज्ञान पे डिपेंडेड है। इसके बारे में इसमें हम जानते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, ये उस पर आधारित है। इसमें ज्ञान की उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति, प्रकृति, विविध और सीमाओं की जांच करते हैं। और अब हम आते हैं मेटाफिजिक्स यानी कि तत्व मीमांसा। तो ये जो शब्द है वो ग्रीक के मेटा से लिया गया है जिसका अर्थ है परे। और यह दर्शन शास्त्र की एक शाखा है जो प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करती है और यह बताते कि वास्तविकता क्या है। अगर हम और चर्चा करें इसके बारे में तो जानते हैं कि जो इसमें हम वास्तविकता का अध्ययन करते हैं और मूलभूत इसमें प्रश्नों से बेसिकली ये प्रश्नों से संबंधित है। हम इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस करते हैं। अब आता है एथिक्स। एथिक्स मतलब हमारे कर्तव्य, नैतिकता। तो इसमें हम यह अंग्रेजी भाषा के एथिक्स शब्द एथोस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है चरित्र। इस तरह हम नैतिक मानव चरित्र के आदत और व्यवहार का विज्ञान है और नैतिकता को नैतिक दर्शन भी कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं लॉजिक यानी कि तर्कशास्त्र पर। तर्क का ज्ञान त्रुटि से बचने और शिक्षा के हर क्षेत्र में सही सामान्यकरण पर पहुंचने में मदद करता है। तो इसमें हम तत्वों के बारे में जानते हैं। जो लॉजिक क्या है उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं और अपना दिमाग लगा के तर्क सही विचार का अध्ययन करते हैं। अंतिम में हमारा एस्थेटिक यानी सौंदर्य शास्त्र। तो इस पक्षी को देख के आप आपके दिमाग में क्या आ रहा है? कलर्स, बहुत सारी कलर्स, खूबसूरती। और तो जैसा कि ये पक्षी को देखते ही सबसे पहले क्या था हमारे में, इसकी सुंदरता। तो ये जो सौंदर्य शास्त्र है ये पूरी इस पे ही आधारित है। इसके तहत कला, साहित्य और सुंदरता से संबंधित प्रश्नों की विवेचना किया जाता है। सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन करता है कि कलाकार कला के कार्यों की कल्पना, निर्माण और प्रदर्शन करते हैं। इसमें दूसरी पिक्चर दो। इसमें किसकी सुंदरता दिख रही है आपको? नेचर की, हाँ, सीनरी दिख रही है एक। तो ये बेसिकली पूरी कंप्लीटली हमारी प्रकृति की सुंदरता को बताता है। इस पे उन्हीं की चर्चा की जाती है। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। सभी को समझ आ गया? हाँ। इस त्रुटि के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। Any doubt? नहीं। Thank you so much.